प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री जून महीने के मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी मिथुन राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों का जून का महीना कैसा रहेगा, नवग्रहों की जो स्थिति है गोचर कुंडली के अंतर्गत कैसी आपके लिए बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, लव लाइफ इत्यादि कैसी रहने वाली है, जून के महीने में कौन सी नई चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, कहां पर आपके लिए शुभता रहेगी, कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखों में सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों की चर्चा इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबको बताते चलें, राशि फल का एक कार्यक्रम आपकी जन्म राशि कुंभ राशि पर आधारित है, इसलिए इस राशि फल के कार्यक्रम को आप लग्न कुंडली से न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं मिथुन राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। जून के माह में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव हैं। बुध, सूर्य, गुरु, शुक्र चार ग्रह वृषभ राशि के अंतर्गत स्थित हैं। मासारंभ में चंद्रमा भी वृषभ राशि के अंतर्गत ही स्थित रहेंगे। उसके उपरांत ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो इनकी चर्चा हम अंत में करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मंगलदेव मेष राशि में है, रेगुलर इनकम की स्थिति में संचरण कर रहे हैं। राहु कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत मीन राशि में स्थित है। शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, भाग्य भाव में स्थित है। और वहीं हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि के अंतर्गत चौथे भाव में संचरण कर रहा है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 14 तारीख को सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव बुधदेव दोनों ही मिथुन राशि के अंतर्गत स्थित हो जाएंगे। लग्न में आकर के बुध के द्वारा यहाँ पर भद्र नामक राजयोग भी बनेगा और बुध आदित्य योग भी बनेगा। वहीं 12 तारीख को शुक्रदेव भी मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे और 29 तारीख को शनिदेव वक्र गति की ओर चले जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। ये आपकी संपूर्ण जून माह की ग्रह गोचर स्थिति रही। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। हेल्थ आपकी जून के माह में कैसी रहेगी। हेल्थ की स्थिति देखें तो प्रिय दर्शकों, जून के माह में मिथुन राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको जरूर देखने को मिल सकती हैं। जब तक सूर्य बुध गुरु शुक्र चार ग्रह आपके लिए 12वें भाव में स्थित हैं, मानसिक रूप से स्थितियां थोड़ा संघर्षमयी रह सकती हैं। संघर्ष अत्यधिक रहेगा। कामकाज का व पारिवारिक कलह कलेश के कारण आप तनाव व डिप्रेशन में रह सकते हैं, तो इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य में अच्छे लाभ के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा, संभव हो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और इसके साथ ही हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करना भी आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। मिथुन राशि के आप जातक हैं तो शनिदेव की आराधना करना भी आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा, तो ये उपाय आप अवश्य करिएगा। बात आपके कार्य क्षेत्र की करें प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में 10वां भाव कर्म भाव के नाम से जाना जाता है। 10वें भाव के स्वामी आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में स्थित है और 10वें भाव में राहुदेव स्थित है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा। चुनौती भरा समय अवश्य है। दिग्भ्रमित की स्थितियां भी देखने को मिलेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र को लेकर के यात्राएं अत्यधिक हो सकते हैं, भ्रमण की स्थिति अत्यधिक होगी और विदेश से संबंधित लाभ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातक को कार्य क्षेत्र में कुछ बातों का भी आपने जरूर ध्यान रखना है। एक तो दिग्भ्रमित होने से आप जरूर बचिएगा, किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, निरंतर उसी को करते रहिएगा, उसी में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। दूसरा, किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, यहाँ पर आपको चालाकी से काम करना होगा। किसी प्रकार का गलत आरोप प्रत्यारोप आप पर लग सकता है, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क सावधान आपने रहना है। तो कार्य क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसायिक दृष्टिकोण में आपकी जो स्थिति है, खर्चों की अधिकता दिखाई दे रही है। इन्वेस्ट आपका अत्यधिक हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति यानी रेगुलर इनकम का जो हाउस होता है, जन्म पत्रिका में 11वां हाउस होता है, वहां पर मंगलदेव स्थित हैं, स्वराशि के हैं, तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन 4-5 ग्रह 12वें भाव में स्थित हैं, यानी खर्चों की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, तो खर्च अत्यधिक हो सकते हैं, व्यर्थ का खर्च हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट के कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं और जल्दबाजी में
इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन्वेस्ट आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए ऐसे किसी भी प्रकार के इन्वेस्ट को करने से आपने बचना है। बहरहाल आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम स्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं नए नए आय के स्रोत आपके बनते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस जून के माह में स्टूडेंट्स को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। स्टूडेंट जो है उनको विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। वही प्रेम संबंधों में विच्छेदात्मक स्थिति दिखाई दे रही है, ब्रेकअप की स्थिति हो सकती है और बहुत ज्यादा यात्राओं से, व्यर्थ की यात्राओं को करने से आपको जरूर बचना है। बात हम चंद्रमा की करें। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भाव में स्थित होते हैं, तो कहीं न कहीं हमें शुभ फल देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ स्थित हो जाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में स्थित होते हैं, तो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं। और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन तो हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन 6 से 8 दिन हमें हर कार्य में असफलता देखने को मिलती है, निराशा हाथ लगती है। तो ऐसी कौन कौन सी तारीखें इस जून माह की आपके लिए बन रही है, इन पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे शुभ तारीखों। मिथुन राशि के जातकों को जून माह में 5, 6, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 25, 26 और 30 जून शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में आपको अच्छा लाभ होगा। 2, 3, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 28 और 29 जून को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें साबित होगी। जून का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।